सारी संगत को हमारी तरफ से राधा स्वामी जी। क्यों दुखी रहते हो? हमेशा सोचो कि सुख भी तो बहुत है, परेशानियां भी बहुत हैं, जिंदगी में लाभ और हानियां भी बहुत हैं। क्या हुआ अगर मेरे गुरुदेव ने थोड़े से हमें कम दे दिए? उनकी हम पर मेहरबानियां भी तो बहुत हैं। एक सतगुरु ही हमारे मन के विचारों को नेगेटिव से पॉजिटिव कर देते हैं, हमारे मन की स्थिति ही बदल देते हैं। जैसे गीले कपड़ों में आग नहीं न लग सकती, ऐसे ही अगर हम अपने सतगुरु के प्रेम से भीगे रहते हैं, अपने सतगुरु के प्रेम में ही पड़े रहते हैं, तो माया की आग हमें कभी भी नहीं जला सकती। ये आप अपने मन में ठान लो। कहते हैं कि मनुष्य को अपनी ओर खींचने वाला यदि इस संसार में कोई असली मैग्नेट चुंबक है तो वो है सतगुरु। सतगुरु नाम का ऐसा चुंबक है जो मनुष्य को हमेशा अपनी ओर खींच कर रखता है, नेगेटिविटी से बचा कर रखता है। कहते हैं कि सतगुरु ने बार बार ये कहा कि मेरे जो शिष्य हैं वो मुझ में मन लगाएं, वो उस परमात्मा में मन लगाएं, ना कि संसार में, क्योंकि संसार तो उनको हमेशा दुख ही देगा। एक परमात्मा ही है जो हमारे सुख के बारे में सोचता है। सत्संग के बराबर ना तो गंगा का जल है और ना ही यमुना का जल। कोई भी तीर्थ का जल सत्संग के बराबर नहीं हो सकता। कलयुग में अगर सत्संग है तो सबसे बड़ा तीर्थ वही है। वही जो सत्संग के शब्द हैं वही हमारे जीवन को सार्थक कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमारी सोच पॉजिटिव होगी तो एवरीथिंग इज पॉजिटिव होगा हमारे साथ। ठीक है, चिंता करने से किसी को ना मदद मिली है और ना ही कभी मिल पाएगी। आपने अपने दुखों में चिंता की तो क्या उसका कोई सलूशन निकला? चिंता ने आपको कोई सलूशन दिया, कोई उसका उपाय दिया? बल्कि ये हमारी इच्छा शक्ति तथा संकटों का सामना करने में सामर्थ्य को कमजोर कर देती है। चिंता होती है जो वो हमें संकट से सामना करने नहीं देती। हमारे विचार, हमारी मनोस्थिति कमजोर हो जाती है और हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। दुनिया बहुत दुखी है और परेशान है। मन के रोग शरीर के रोगों से भी बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। इन सब का केवल एक ही इलाज है, वह है अपने नाम की कमाई। नाम की कमाई जो करता है वह अपने दुखों का अंत कर देता है, उसे दुख कभी भी भारी नहीं लगते। कहते हैं कि समय दिखाई तो हमें नहीं देता मगर बहुत कुछ दिखा जरूर देता है। इसीलिए समय की इज्जत कीजिए, समय के अनुसार चले, अपने आप के अंदर से मैं का त्याग कर दीजिए, विनम्र बने, झुक कर रहिए। यही सतगुरु का आदेश है। सतगुरु कहते हैं कि अपने दर्द को तू अपने रब से बोल दिया कर या मुझसे बोल दिया कर, फिर तेरा दर्द जाने, तेरी दवा जाने और मैं खुद जानूं। जो भक्ति परमात्मा को मंजूर है, जो भक्ति हमें हमारे सारे ठिकानों पर पहुंचाएगी, वह है सिर्फ हमारे नाम की कमाई। हमने जो गुरु मंत्र ले रखा है, गुरु की से दीक्षा ले रखी है, उसी की कमाई हमें अपनी मंजिल तक पहुंचाएगी। जितना हम भजन सिमरन ज्यादा करते हैं ना, मन का आईना, मन का दर्पण उतना ही ज्यादा साफ होता जाता है। और जब मन एकदम साफ हो जाता है और प्रेम उछाले मारने लगता है तो एकदम साफ दर्शन भी उस परमात्मा के हो जाते हैं। इसमें जीव की कमाई कम और सतगुरु की कृपा ज्यादा होती है। इसीलिए अपने सतगुरु का दिया हुआ नाम, उसकी कमाई इतनी करो कि मन आईने की तरह बिल्कुल साफ हो जाए। सतगुरु उसकी मौज के मुताबिक ही सब कुछ करने दें, उसे अपनी इच्छा पर चलने की कोशिश ना करें। अपने आप को उसकी मौज और रजा में राजी रखेंगे तो कभी भी आपको और हमें दुख नहीं होगा। कहने का अर्थ ये है कि हमें उस परमात्मा की मर्जी के मुताबिक ही उसी की मौज में रहना चाहिए। जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है। हमें जैसे परमात्मा रखना चाहते हैं, हमारे कर्मों के अनुसार हमें वैसे ही खुशी खुशी राजी से रहना चाहिए। हमें ये कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि हमारे कर्म गंदे हैं तो हमें परमात्मा हमसे नफरत करते हैं। कहते हैं कि प्रेमी इंसान को गुरु कभी भी अकेला नहीं छोड़ते। जिस प्रकार बच्चा अगर गंदा हो जाए तो माँ उसको दो सुवार कर फिर से अपनी गोद में उठा लेती है, साफ सुथरा करके। सतगुरु भी जीवन के कर्मों की मैल को धोकर उसको साफ करके हमें वापस से अपने पास रख लेते हैं और हमारी गलतियों को माफ कर देते हैं।
कहते हैं कि भजन रोज करें और मन में चलते फिरते काम काज करते हुए सिमरन करते रहें, अपने नाम धान की कमाई करते रहें। जब फुर्सत हो, जब भी आपको वक्त मिले उसी वक्त तो करना ही है। चलते फिरते भी सिमरन को ना छोड़ें, क्योंकि सांस ग्रास गिनती के हैं, सांसें कितनी हैं ये कोई भी नहीं जानता और ये बिल्कुल कम ही हो रही हैं। अगर हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की मैल भरी हुई है तो हमारे दिल में, हमारे मन में परमात्मा और सतगुरु कभी नहीं आ सकते। जिस प्रकार निर्मल और साफ दिल रूहानी तरक्की के लिए ही जरूरी है। एक बादशाह को अगर एक गंदी कोठरी में बिठा दें या उनके आने की उम्मीद करें तो नहीं की जा सकती। एक कुत्ता तक भी गंदी जगह में नहीं बैठ सकता। फिर अगर हमारे मन में इतनी सारी गंदी चीजें हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, तो परमात्मा कैसे आएंगे? हम उनके आने की उम्मीद कैसे लगा सकते हैं? कहते हैं कि परमार्थ में अगर सफल होना है तो ये 10 नियम हमेशा अपनी जिंदगी में अपना के रखो। नाम जपो और परमात्मा को सदा अपने साथ साथ ही समझो। भूल कर भी किसी का दिल ना दुखाओ, कभी किसी को कड़वे शब्द मत बोलो। सबके साथ प्यार से मीठी मीठी वाणी बोलो। सतगुरु के हर हुक्म को मानो, नाम जपो और वंड छको अर्थात प्रसादा छको। सभी को अपने से अच्छा और समझदार समझो, निर्माण बनकर रहो, कभी भी किसी को गलत या फिर उससे नादान मत समझो। अगर कोई हमारा दिल भी दुखाए तो भी उसका भला ही मांगो, क्योंकि अपनी कमियों पर ध्यान दो, कमियां सुधार लो, दूसरों की कमियों की तरफ ध्यान ना दो। सदा शांत रहो, क्रोध से मन फैलता है, मन दुखी होता है, भजन सिमरन नहीं कर सकते हम अगर क्रोध होगा तो। इसीलिए शांत रहो और अपने भजन सिमरन में ज्यादा से ज्यादा समय लगाओ। सतगुरु के दास बनकर सेवा करो। सिमरन और मौत को हमेशा याद रखो। श्वास पर नाम की कमाई करो। प्रेम और भक्ति से ही वो सच्चा धन है जिससे हमें मालिक मिल सकते हैं, वो परमात्मा मिल सकता है।